आज हम डिटेल एनालाइज करेंगे गुरु पर्वत की, गुरु माउंट, जो हमें करियर ग्रोथ और मैरिड लाइफ, हमारी लग्जरी लाइफ, हमारे ज्ञान, हमारी हर तरह की नॉलेज को दर्शाता है कि हमारा वो वाला माउंट हमारे हाथ में किस तरह काम करता है और हमारे भाग्य में कैसे वो उन्नति लाता है या हमारे भाग्य को रोक देता है। तो उसमें कुछ साइन होते हैं, जैसे क्रॉस साइन हो गया, कुछ यव लाइन्स हो गई, आई हो गई, फिश हो गई। इस टाइप्स के कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालते हैं, उसकी हम आज बात करेंगे। जो हमारा गुरु का माउंट है, जो सर्कल में दिख रहा है, इसके ऊपर के पूरे एरिया को गुरु का पूरा माउंट मानेंगे और इसकी उंगली में भी पूरा प्रभाव होगा गुरु का। मतलब जो भी हमारी लाइफ में होना है, हम इसकी उंगली में भी, इसकी फिंगर जो कि इंडेक्स फिंगर है, इसमें भी हम देखेंगे, जो कि सर्कल में दिख रही है, कि इसके पोर्स भी क्या इंडिकेट देते हैं हमारे लाइफ में होने वाली घटनाओं को। अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अपना राइट हैंड दिखें या लेफ्ट हैंड दिखें। वैसे तो दोनों ही पाम, एक यूनिवर्स पाम होता है, एक कार्मिक पाम होता है, दोनों पाम का ही अपना रोल है, दोनों ही देखे जाते हैं। लेकिन जो पर्सन ज़्यादा अपना राइट हैंड यूज़ करता है वो राइट दिखे, जो अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करता है वो लेफ्ट देखें। और दूसरा, जो कि इंडिपेंडेंट हैं आज के टाइम में वुमेंस, वो अपने दोनों पाम देख सकती हैं। अब हम फिंगर की बात करेंगे कि फिंगर, जो जुपिटर की फिंगर, इंडेक्स फिंगर अगर थोड़ी सी शार्प है, नोकीली है, तो उस टाइप के पर्सन जो होते हैं वो शार्प माइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत चतुर होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल उनका बहुत हाई होता है और जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ की एनर्जीज़ को अब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे पॉजिटिव ऑरे में जाएंगे तो मंदिर हो गया या फिर कोई टेम्पल हो गया या फिर कहीं अच्छी जगह गए, वो वहाँ की गुड या पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्व करते हैं। और दूसरा, अगर नेगेटिव जगह गए तो वहाँ पर वो बहुत ही चतुरता से, बहुत ही क्लेवर माइंड से डिटैच हो जाते हैं एकदम। पॉइंटेड फिंगर जो होती है गुरु की, इंडेक्स फिंगर, जितने जो भी पॉइंटेड उंगली होगी, वो एक तरह का ईश्वरीय वरदान होता है कि वो पर्सन जिससे भी मिलेगा, जहाँ भी जाएगा, वहाँ की पहले ही उसका सिक्स सेंस इतना एक्टिव होता है, पहले ही वहाँ भाप लेता है वो कि क्या होगा, ये जातक कैसा होगा, यहाँ की सिचुएशन कैसी होगी। मतलब एनर्जी लेने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है ये वाला पर्सन। और उंगली, गुरु की उंगली की बात हो रही है, गुरु के माउंट की बात हो रही है, तो गुरु का मतलब है हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो हमारे इस दुनिया में ना रहे, नहीं रहे, दादा दादी परदादा, वो सारे हमें सपने में आशीर्वाद देते हुए मिलते हैं। हमें बहुत बारी अपने पूर्वजों के ड्रीम्स आते हैं इस टाइप्स की उंगली अगर हो जातक की। अब हम इस फिंगर के पोर्स की बात करते हैं। हमारी उंगली में 3 पोर्स है जो कि एरो में दिख रहे हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि जो कितना, कौन सा पोर बड़ा है, किस पोर की एनर्जी कैसी है। इसमें हम डिफाइन करेंगे कि अगर फर्स्ट पोर है, फर्स्ट पोर में हमारी फैमिली को माना गया है कि फैमिली, समाज और हमारा बैकग्राउंड, जिस पर्सन के ये वाला पोर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसका फैमिली से ज़्यादा लगाव होता है, वो फैमिली को लेकर ही चलने वाला होता है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी या मनी, जो भी उसका मतलब मेन एनर्जीज होती है, वो फैमिली पर ही लगती है और उसका फोकस भी फैमिली के लिए रहता है कि मैं अपनी फैमिली को लेके आगे बढ़ूँ और दूसरी, और फैमिली के लिए ही करूँ। अब दूसरे पोर की बात करें, अगर मिड वाला पोर बड़ा है तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा, ये जातक जो है, ये बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा के पीछे भागता है या इसको मिल जाती है और इसको मेंटेन करने के चक्कर में ये पीछे पीछे भागता है। मान प्रतिष्ठा, इमेज इसकी बहुत अच्छी होती है, संसार में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरा, इसकी ये इमेज कॉन्शियस कह सकते हैं इस पर्सन को, इस जातक को। तीसरे की बात करें अगर थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला सबसे लास्ट वन है, जो कि है फूड को डिज़ायर, फूड को इंडिकेट करता है। ये फूडी, ये वाला जातक, अगर ये वाला पोर बहुत बड़ा हुआ जिस जातक का, वो फूडी पर्सन होगा। वो टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा, उसको रहेगा कि मुझे अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के व्यंजन मिले, मैं हर रोज़ हर तरह का अलग कुछ खाऊं। आप अपने हाथ देखो और इस मुझे बताओ कि आप कितना रिलेट कर रहे हो इस वाली वीडियो से। अब हम बात करते हैं कि जुपिटर फिंगर पे, जैसे इस फिंगर पे हैं स्ट्रेट लाइंस ज़्यादा हैं, वर्टिकल लाइन कम हैं, तो जिस पोर पे जितना जैसे जाल नुमा करती बनी अगर फर्स्ट पोर पे, तो वो उस पर्सन के पारिवारिक माहौल बहुत अजीब रहेगा, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रहेगी उसके लिए और परिवार में वो बहुत मुश्किल से निभाव कर पाएगा। आर्थिक स्थिति उसकी डगमगाएगी, इस मनी के फाइनेंशियल के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा अपने परिवार को लेकर। वहीं अगर बात करें हम सेकंड पे भी जालनुमा करती हुई कि वर्टिकल्स और
स्ट्रेट लाइन दोनों बहुत ज़्यादा हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, तो वही उसकी मान प्रतिष्ठा पे बहुत आँच आएगी। आर्थिक स्थिति उसकी नो डाउट बहुत हार्ड रहेगी। उसको चीज़ों को लेके गुरुओं से रिलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस होंगी। टीचर्स, अगर कोई बच्चा है करियर को लेके टेंस है, तो करियर में उन्नति एकदम से नहीं आएगी उसके। टीचर से, गुरु से उसके टर्म्स बहुत जल्दी नहीं अच्छे बनेंगे और उसको बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। एफ़र्ट के बावजूद भी उसको आउटपुट 100 नहीं मिलेगी। वहीं अगर बात करें थर्ड में, अगर रेक्टेंगुलर्स लाइन ज़्यादा हैं और वर्टिकल्स कम हैं, स्ट्रेट ज़्यादा है और ट्रायंगल स्ट्रेट ज़्यादा लाइन है और वर्टिकल्स लाइन कम है, तो फूड को लेके उसको एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस रहेगा, जिसके कारण लड़ाई वगैरह हो सकती है उसकी। और दूसरा डिजीज़ भी हो सकती है उसको फूड से रिलेटेड। स्ट्रेट लाइन जितनी होंगी वो उतनी ही पॉजिटिव साइन रहेगा, उसका बहुत ज़्यादा स्मूथली सब कुछ चलता रहेगा। जितनी वर्टिकल्स लाइन ऐड होती रहेंगी उतना ही बंदे का डिक्रीज़ होती रहेगा सुकून। अब हम बात करते हैं फिंगर्स की हाइट की। जैसे हम अगर इंडेक्स फिंगर की बात करें, तो जितनी लंबी इंडेक्स फिंगर होगी उतना ही हमारा ऑरा, हमारा समाज में मान प्रतिष्ठा, हमारा जो अवरोध आता है विवाह में, करियर में, उतना स्मूथली कट जाएगा सब कुछ। बहुत अच्छा रहेगा अगर जितनी हाइट उसकी ज़्यादा होगी इंडेक्स फिंगर की। अब हम बात करते हैं कि अगर सूर्य से बराबर हुई, सूर्य की जितनी बराबर हुई, सैटर्न थोड़ी लंबी, मिड फिंगर थोड़ी लॉन्ग होती है, अगर जुपिटर फिंगर उसके बराबर हुई तो बंदा बहुत कार्मिक रहेगा। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर का होगा, उसको अलग ही उसकी सोच होगी, वो हर काम को बहुत तरीके से करेगा। अगर सूर्य के जितनी बराबर हुई तो उसको मान प्रतिष्ठा की बहुत ज़्यादा इज्जत की बहुत ज़्यादा, इमेज की बहुत ज़्यादा लगी रहेगी। उसको अपना रुतबा बहुत बनाना होगा और बराबर रही तो परिवार को लेके चलना होगा उसको। मतलब थोड़ी अगर सूर्य से बड़ी हुई तो परिवार को लेके चलेगा। वो बाहर रहकर भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल सोच रखेगा। उसका पहनावा, उसका बोलचाल का तरीका, उसका रहन सहन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होगा और वो परिवार को लेके फैमिली पर्सन होगा। अपने मान मर्यादा शास्त्रों की बातें करेगा। वो बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के विचार होंगे उसके। वो मंदिर भी जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेगा, परिवार में रहेगा बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेगा, बाहर रहेगा बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने टर्म्स को लेकर, अपने रिचुअल्स को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा कि नहीं मेरा इस तरह से होता है। अपनी बात बताएगा कि हमारे यहाँ इस तरीके से होता है, हमारे यहाँ इस तरीके से होता है। आप मुझे बताओ किस तरह से रिलेट कर पा रहे हो। अगर आपको कुंडली एनालाइज या पाम रीडिंग करानी हो तो मैं ये नंबर बीच में लिख रही हूँ, आप इसमें अपनी बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट, और बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं। एक एक्सपीरियंस लेकर देखो, कुछ डाउट्स लगे तो वो क्लियर्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, हाइट की बात कर ली, पोर्स की बात कर ली, लाइंस की बात कर ली हैं। अब माउंट पे आते हैं। माउंट में बात करते हैं हम कि इसमें कौन से ऐसे साइन होते हैं जो कि हमें मिलियनर्स और रोड पर ला सकते हैं, मिलियनर्स बना सकते हैं। तो अब हम पॉजिटिव साइन की बात करेंगे पहले, कि जिसके हाथ में भी फिश साइन हो, ये फिश साइन जो आपको बना के दिखा रही हूँ मैं, इस टाइप का साइन हो या रेक्टेंगुलर हो या डब्बा बना हुआ हो एक हाथ में, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। ये आपको मल्टी प्रॉपर्टी के साइन देता है और ख्याति बहुत मिलती है। और पूर्वज के गुरु का जो मतलब पिता से, उनके पिता के पिता से बहुत ज़्यादा पैतृक संपत्ति बहुत हासिल होती है। इस तरह के जातक को उनके मल्टी प्रॉपर्टी के साइन हैं ये। और जो जीवन है उसका बहुत सुखमय बीतता है। बहुत 35 की एज के बाद, 30, 32, 33 की एज के बाद या अप्रॉक्स, वो धीरे करके अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाता रहता है। अपने दम पे धीरे इंडिपेंडेंट होकर वो आगे करके और ज़्यादा इंक्रीमेंट करता रहता है अपने करियर को लेके, अपने प्रॉपर्टी को लेके, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ को लेके धीरे अपग्रेड होता रहता है वो। इस तरह का साइन अगर किसी के हाथ में भी हो। अब हम बात करते हैं दूसरे साइन, स्टार साइन की। अगर जिस भी जातक के हाथ में इस टाइप का स्टार साइन हो, इस टाइप का साइन मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज़ के हाथ में होता है, क्योंकि स्टार मतलब कि वो ज़मीन पे रहने वाले नहीं है, वो तारे हैं, वो आकाश में उड़ते हैं। तो अगर गुरु पर्वत पर, जो कि है हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा माउंट बोला गया है, जिसको विवाह के लिए, बच्चे के लिए, करियर के लिए, जिसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है गुरु की दशा में, या गुरु कहाँ पर हमारा विराजित है कुंडली में, तो हाथ में भी उसी तरह के मायने रखते हैं गुरु का पर्वत। गुरु के माउंट पे अगर स्टार हो तो ये महायोग है, महाराज योग है। इसमें कोई भी बंदा
नॉर्मल लाइफ नहीं जीता, मिडिल क्लास फैमिली में भले ही वो बॉर्न हुआ या बहुत ही पिछड़ी जाति में या पिछड़े वर्ग से ताल्लुकात रखता हो, लेकिन उसका ऑरा या उसका इंक्रीमेंट, उसका फ्यूचर ऐसा रहता है कि वो एक चमकते हुए तारे की तरह विशाल के जीवन जीता है। नॉर्मल लाइफ उसके लिए हैंडल नहीं होती है, वो एक स्टार की तरह कि उसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, इस तरह का उसका ऑरा हो जाता है। मोस्टली बड़े बड़े उद्योगपति और क्या बोलते हैं, उद्योगपति या फिर बहुत जो छोटे तबके से बहुत एकदम उछाल मारा हो, उस तरह के लोगों के हाथ में ये पाया गया है। और दूसरा बहुत बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, व्यवसायिक या जिनका बहुत बड़े पैमाने पर स्केल फैला हुआ हो बिजनेस का, उनके हाथों में ये मोस्टली देखा गया। अब तीसरे साइन की बात करते हैं। हाथ में ट्रायंगल का होना। ट्रायंगल एक तरह का डायमंड साइन है कि नीचे से स्ट्रेट ऊपर 2 लाइन जा रही है, उल्टा डायमंड बोल सकते हैं इसको। तो बंदा एकदम से पीक पकड़ता है इसमें, उसका रुझान सारा स्पिरिचुअली होता है, वो मतलब ईश्वर के प्रति रुझान रखता है। उसको रहता है कि मैं से किसी ना किसी तरह अपने बड़ों से टर्म्स बहुत अच्छे रखूं, अपने दादा दादी से या अपने पिता माता से उसके टर्म्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चलते हैं, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक सोच रखने वाला या भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाला, या उसको लगता है कि केवल और केवल मेरा ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है, मतलब इतना डिपेंडेड हो, सरेंडर रहता है वो यूनिवर्स पर। इस टाइप के साइन को बोलते हैं हम केतु साइन। केतु इसका एक्टिव रहता है इस टाइप के जातक का, तो वो मोक्ष, मतलब उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो मोक्ष को खोजता है कि कहाँ मुझे शांति मिले, कहाँ मुझे सुकून मिले, कहाँ मेरा इनर पीस मिले। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा खोजबीन करता है, और बशर्ते उसको ये चीज़ें मिलती भी हैं, क्योंकि साइन इंडिकेट करता है कि जो चीज़ नहीं है वो भी हमें मिले। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ITI वाला वो कुंभ में बाबा आए थे, जो बिल्कुल मोक्ष, मतलब उनको ढूंढना है कि क्या 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 है भगवान, कहाँ है भगवान, कैसे मैं ढूंढूं उनको, मतलब उनको एक खोज थी कि मैं क्या करूं, कैसे, मतलब एक अपने वैराग्य में आ गए थे वो बिल्कुल। तो उस टाइप के साइन भी शायद उनके पाम में हो सकते हैं, या कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें हों। अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है अगर गुरु पर्वत पे हो तो इसको नॉलेज लाइन बोलते हैं, वल्य भी बोलते हैं इसको, गुरु वल्य। तो ये नॉलेज के बिहाफ पे ही पर्सन इतना इंडिपेंडेंट होता है कि वो अपने दम पर ही मल्टी प्रॉपर्टीज़, मल्टी असेट्स अपने लिए बनाता है, और उसको बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारता है अपने ज्ञान के थ्रू। तो ये एक तरह का नॉलेज, ज्ञान बढ़ाने वाला साइन है, और ज्ञान अगर हो जाए उस जिस पर्सन को, तो वो धीरे 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 करके अपनी लाइफ अपग्रेड कर ही लेता है। अब दूसरी साइन की बात करें, क्रॉस, बहुत ही फेमस है कि क्रॉस हो, क्रॉस है, क्रॉस अगर ना हो। अब बात करते हैं, अगर क्रॉस ना हो, हाथ में अगर क्रॉस नहीं है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन बोलूँगी मैं इसको, अगर आपके हाथ में, क्योंकि आप डिमांडिंग नहीं हो यूनिवर्स से, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं, अपने कर्म काटने हैं। एक तरह का बोलूँगी कि आप जो आए हैं यहाँ पर, तो अपना अच्छा करके ही जाओगे। अच्छा इन द सेंस कि दूसरों को अच्छा करके जाओगे, आपको कोई मतलब नहीं है, आप गिवर पर्सन हो, आपको देना देना है सिर्फ कि अच्छे करना है। हाँ, कोई नहीं, एक किसी से डिमांडिंग नहीं रहेगी आपकी, आप देवता, मतलब आपकी सोच ऐसी होगी कि कोई नहीं, मतलब एक राम जैसी सोच होगी कि कोई नहीं, मतलब हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ में एडजस्टमेंट आपको करना पसंद होगा, वो भी लोगों की खुशी के लिए, जिनके हाथ में क्रॉस नहीं होता है। अब जिनके हाथ में क्रॉस है वो गए डिमांडिंग पर्सन, उनको चाहिए कि लग्जरी चाहिए, मुझे अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे समाज में और चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारा क्रॉस क्या करता है, हमें डिज़ायरेबल बना देता है। तो वो हमारी चीज़ें, अगर क्रॉस मिलने का मतलब है कि 50% चांसेस है आपकी इच्छाएं पूरी होने में। देखो, कर्म भी प्रधान है, कर्म के ही थ्रू, ये नहीं आपके हाथ में सारी साइंस है ये, और आप सोच रहे हो कि मेरे से ज़्यादा, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम अपना ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, उसके लिए एफर्ट्स अपने, तो वो साइन होने से पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। बट ये नहीं कि साइन है तो हाथ में आप रख के बैठ गए कि नहीं हो जाएगा। तो यही चीज़ है, और कुंडली भी इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बाकी आपको अगर कभी भी किसी भी चीज़ की एनालाइज कराना हो, कुंडली, पाम या ऑरा, तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी फॉर मोर अपडेट्स कीप फॉलो मी और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डियर्स एंड नियर्स।